जिनके बच्चे बॉर्डर कूद कर जा रहे हैं कैसे निकल 12th कर रखी है, फिर दो तीन साल अपना कंपटीशन में देके गवर्नमेंट की तैयारी करी, उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो उनके लिए सर क्या है? सर जिन्होंने ANM कर रखी है और जिन्होंने स्टाफ नर्स का कोर्स कर रखा है, कॉमर्स के बच्चों के लिए भी अभी हम दूसरा अकाउंटिंग की और उनकी जॉब्स के लिए देख रहे हैं जर्मनी में। तो जिनके बच्चे बॉर्डर कूद कर जा रहे हैं कैसे निकल बहुत ही गहरा और इमोशनल सवाल है जी ये कि जिनके बच्चे बॉर्डर पार करके जा रहे हैं भाई उनसे हम कैसे मिले। देखिए इसका मैं क्या जवाब दूं, बहुत ही दुख भरा सवाल है कि भाई माँ बाप क्या फील कर रहा है। आप लोगों के सामने इनका गला भरा हुआ है और उनके देख के मेरा भी भर रहा है, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है। 50-50 लाख रुपए 60-60 लाख रुपए देके जाना और ये सब चीजें करना। बट मैं ये कहूंगा जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में माँ बाप भाई डायरेक्ट तो मैं क्या ही बताऊं आपको, ये तरीका ये कोई मीडिया में कहने की बातें भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप उनसे कोई ना कोई मिलने का जरिया कोई वीजा वगैरह के थ्रू ही हो सकता है। लेकिन पर्सनल तौर पे मैं बता दूंगा, बताना ठीक भी नहीं रहेगा, किसी का नुकसान भी हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है। लेकिन पर्सनली मिलके आप पूछ लेना, कोई इस तरह का सवाल है जो भी मेरे पास होगा मैं बता दूंगा। सर माय सेल्फ दीक्षिता, आई एम फ्रॉम हरियाणा सोनीपत गोहाना। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि अपॉर्चुनिटीज ओपन है क्लास 12th और GNM के लिए, तो सर जिन्होंने ANM कर रखी है और जिन्होंने स्टाफ नर्स का कोर्स कर रखा है, जिनके पास 7-8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेगी अगर आप बताना चाहें तो? बेटा आप अपना रेज्यूमे दे के जाना। मैं जिन्होंने मैथ से अपना 12th कर रखी है, फिर दो तीन साल अपना कंपटीशन में देके गवर्नमेंट की तैयारी करी, उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो उनके लिए सर क्या है बाहर जाने के लिए? इसीलिए मैं आप अपना रेज्यूमे सबमिट करो, क्योंकि एक चीज नहीं है इसमें, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि जी मैंने BSc कर रखी है, BA कर रखी है या मेरी ये बैकग्राउंड है, उसके अलावा उसमें वो और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके बेस पे आपको ये गाइड कर पाएंगे। नहीं सर, ग्रेजुएट नहीं है ना बंदा, हाँ, और 12th करने के बाद सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करी है, हाँ, और आपने बोला कि GNM के लिए है, जैसे मेडिकल में है तो उनके लिए है जो मैथ से ही कर रखी है अपना, और आगे कुछ स्टडी भी नहीं करी है, जैसे कि ग्रेजुएट होगा। ये तो सवाल आप पे बनता है, स्टडी क्यों नहीं करी सर? कंपटीशन की तैयारी करते हैं अपना। तो प्लस 2 के बाद कौन सा कंपटीशन होता है जी नहीं सर, NTPC कर रही है, करेगी इनमें। हाँ, तो इसके कोई सूटेबिलिटी अगर होगी तो वो तो वहां जाके बात बनेगी कि पूछेंगे, एम्प्लॉयर ही पूछ लेगा आपने क्या किया, तो उसकी आप एक्सप्लेनेशन देंगे तरीके से। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, बीएड की बहुत बड़ी भीड़ है, बीएड की, तो बीएड को लेकर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, खासतौर पे वो जो आर्ट साइड से हैं, बीएड ना बैचलर ऑफ एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ी भीड़ है बीएड। एक मिनट उसका जो पहले वाले बच्चे का मैं जवाब दे देता हूँ। तो सीधा 12th के बाद तो जो अपॉर्चुनिटीज होंगी टू बी ऑनेस्ट बहुत कम होंगी अभी, क्योंकि जब तक आपको ना वीजा बहुत सारे कंट्रीज देते ही नहीं है अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो कोई ना कोई, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो, जिस तरह ITI वाले डिप्लोमा हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, अगर वो सोचे भी खाली मेरे को काम तो आता, डिग्री मेरे पास है नहीं, सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, तो सॉरी उससे नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ फार्मेसी के बाद है, जैसे ओपरा का टेस्ट क्लियर करके जाना होता है सर, तो सर क्या अमेरिका के लिए भी ऐसा कोई टेस्ट है जो हमें क्लियर करना पड़ेगा? फार्मेसी के लिए तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मेरे नॉलेज में नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ उस पर रिसर्च करके। बट सो फार मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि ऐसा नहीं है वहाँ पे। नर्सिंग के लिए होता है, जैसे वो NCLEX वगैरह करके जाते हैं, बट बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसे डायरेक्ट होती है, दूसरे कंट्रीज में ज्यादा है जी। कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या रहेगा? कॉमर्स के बच्चों के लिए आप स्टडी वीजा पे जा सकते हैं, आगे मास्टर डिग्री जैसे आपके MBA प्रोग्राम है या मास्टर डिग्री इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, उनमें प्रोग्राम चलता है। कॉमर्स के बच्चों के लिए भी अभी हम दूसरा अकाउंटिंग की और उनकी जॉब्स के लिए देख रहे हैं जर्मनी में, तो उनकी भी काफ़ी शॉर्टेज है, लेकिन लैंग्वेज सबको सीखनी पड़ेगी, तो बट अपॉर्चुनिटीज होंगी, अकाउंटिंग की खूब सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी।
सिर्फ ये अकेला ही नहीं, और भी बहुत से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने जो हमने बोला उससे ऑफ द ट्रैक है थोड़े से। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर ये कह रहा हूं कि इस तरह की जो प्रोफाइल है आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे हम मैच करेंगे। हमारी जो रिव्यू कमेटी है, हमारी जो टीम है, वो हर प्रोफाइल को तरीके से रिव्यू करके या तो आपको गाइड करेंगे कि आपके इसमें इतनी सी कमी है, आप उसको पूरा कर लीजिए, फिर आप क्वालिफाई कर जाओगे।